हमारे एडिटर्स यहाँ पर हैं। सबसे पहले यशवंत जी, आपका सवाल। मेरा तो सवाल सबसे बड़ा ये है कि जरा सी भी कटुता आपके अंदर क्यों नहीं है? इतने सालों में इतने सारे लोगों को इतनी कड़वाहट के साथ में अलग अलग पार्टियों से हमने जाते हुए छोड़ते हुए देख लिया। 5 साल पहले मुझे लगता है कि हम सब इस बात से सहमत होंगे कि राजस्थान का मैंडेट आपके नाम पे मिला था, आपकी मेहनत पे मिला था, आपको मुख्यमंत्री का चेहरा रखते हुए मिला था। उसके बाद में भी जिस तरीके की जनता को लगता है कि नाइंसाफी आपके साथ में हुई, उसके बाद में भी आपके मन में कोई कड़वाहट नहीं है, ये संभव कैसे है? क्या कारण है? और अगर ये पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग के साथ में है तो क्या आपके मन में है जिसमें आपको लगता है कि नहीं, अभी इसी तरीके से चलना बेहतर है? वाह देशमुख जी वाह, आपने जो है ऐसा सवाल किया है। देखिए, ये हर इंसान पर निर्भर करता है कि उसकी पर्सनैलिटी क्या है, उसका व्यक्तित्व कैसा है, और वो अपने आप को किस प्रकार के नेता के रूप में पहचान देना चाहता है। कितने पद हैं देश में, कितने नेता बने हैं, विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, कितनों को लोग याद करते हैं। मुझे लगा कि आपने कुछ बातें बोली, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ कि मेरा अनुभव ये है राजनीति में, मेरे को भी अब 25 साल हो गए करते करते, कि सर पे बर्फ़ और मुंह में शक्कर, तो बिल्कुल ठंडे दिमाग से मीठा बोलकर अपना काम निकालना चाहिए। और हमारा अल्टीमेट उद्देश्य क्या है? देखिए, पदों पर बहुत से लोग पहुंच जाते हैं, क्या वो कोई इम्पैक्ट छोड़कर जाते हैं? पदों पर बहुत से लोग चिपके रहने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं, लेकिन पब्लिक के जहन में, उनके दिल और दिमाग में क्या कोई छाप छोड़कर जाते हैं? ये सवाल हमें अपने आप से पूछना चाहिए। मैं बहुत बड़े बोल नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि अगर हम एक अपने काम से, अपनी सोच से, अपनी बोली से, अपने एक्शन से हम लोगों का अगर मन जीत लेते हैं, तो उससे बड़ी पूंजी कोई नहीं राजनीति में। और जहाँ तक आपने कहा, और बिल्कुल सही कहा, कि राजनीति में एम्बिशन होनी चाहिए। अगर आपके एम्बिशन ही नहीं है, पेट में भूख ही नहीं है कुछ पाने की, कुछ कर गुजरने की, अगर आपके मन में चाह नहीं है, तो फिर राजनीति भी कोई किसी काम की नहीं है। जनसेवा एक पार्ट है, लेकिन जनसेवा के लिए आपको उस लायक बनना पड़ेगा। उस लायक बनने के लिए आपको लोगों का वोट जीतना पड़ेगा। वोट लेने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। उसके लिए बहुत एक ड्राइव चाहिए मन के अंदर। लेकिन एम्बिशन शुड नॉट ड्राइव यू। आप अंधे हो जाओ अपने एम्बिशन को पूरा करने के लिए, वो भी मैं समझता हूँ सही नहीं है। तो एक संतुलन होता है, एक कॉन्शियस होता है कि मैं किस लिए राजनीति में आया हूँ। और राजनीति तो पद पोस्ट तो आती जाती रहती हैं, लेकिन पब्लिक से संबंध बना रहे, लोग आपके बारे में अच्छी बात सोचें, अच्छी बात कहें, ये एक चैलेंजिंग टास्क है और इसको पूरा करने में लोगों के पूरा जीवन लग जाता है। बड़ी खूब दिशा में लगा हूँ कि सिर पे बर्फ और मुंह में शक्कर होनी चाहिए, और यहाँ पर मुझे मन में आग भी दिखाई दे रही है। विनोद सर, आपका सवाल। सचिन, वो बहुगुणा जी के बारे में कहा जाता था कि ही वॉज द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर इंडिया नेवर हैड। तो अगर एक पैरेलल ड्रॉ करना उचित तो नहीं होता, कंपैरिजन्स आर ऑलवेज ओडियस, नहीं करने चाहिए। लेकिन आज के दिन ये कह सकते हैं कि यू वो द बेस्ट चीफ मिनिस्टर राजस्थान नेवर हैड और हैजंट हैड एज येट। अभी आने वाले सब वक्तों में क्या संभावना है? एक, और आजकल आपके रिश्ते अशोक जी से कैसे हैं, अशोक गहलोत, और क्या उनके बेटे के लिए आप कैंपेन करेंगे? मैं रिवर्स में शुरू करता हूँ। वैभव गहलोत के लिए मैं 100% कैंपेन करूँगा, पूरी ताकत से कैंपेन करूँगा। वो मेरी पार्टी का उम्मीदवार है। वो मैं जब अध्यक्ष था तो मेरे साथ उसको मैंने अपना महासचिव बनाया था और मैंने मिलकर काम भी किया उसके साथ। और मेरा और वैभव गहलोत की उम्र का फ़र्क को 1-1.5 साल से छोटे मेरी उम्र में वो, तो क्यों नहीं करूँगा? पहली बात, जब पिछली बार वो चुनाव लड़े थे जोधपुर से, मैं प्रदेश का अध्यक्ष था, नामांकन मैंने भरवाया था उनका, और मैंने पूरी ताकत के साथ उनकी पैरवी करी थी दिल्ली के अंदर। तो जो आपका सवाल है, मैंने ख्याल उसका मैंने आंसर दे दिया कि मेरे रिश्ते कैसे हैं। मेरे किसी से कभी रिश्ते बुरे नहीं हैं। वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के रास्ते कौन से हैं उस पर अपनी अलग अलग मत हो सकते हैं, लेकिन कभी किसी के सम्मान में कमी, कभी कटुता, कभी कड़वे शब्दों का प्रयोग, या कभी किसी को कम इज्जत देना,
ये मेरे आचरण में नहीं है, मेरे संस्कार में नहीं है। तो जो भी व्यक्ति मेरे साथ राजनीति करते हैं, विपक्ष के हों चाहे पक्ष के हों, मैं जब विरोध भी करता हूँ मनोज जी, मेरे बड़े दुर्विरोधी हैं जो भाजपा के नेता हैं दिल्ली जयपुर में, मैंने उनका डटकर विरोध किया है। वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी राजस्थान में 5 साल, मैं प्रदेश अध्यक्ष था, हम 200 में से 21 विधायक थे, बीजेपी के 165 विधायक थे, तो पूर्ण बहुमत था, बड़ा एक स्ट्रॉन्ग उनका शासन आया 2013 के अंदर। 5 साल मैंने विरोध किया और ईश्वर गवाह है, मैंने उनको 5 साल चैन से सोने नहीं दिया, लेकिन मैंने उनका विरोध किया, सैद्धांतिक विरोध किया, उनकी नीति का प्रयोग किया, उनकी पॉलिसीज़ का विरोध किया, उनकी गवर्नेंस का विरोध किया, कहीं पर कहीं गड़बड़ी मुझे दिखी उसका मैंने जमकर विरोध किया, लेकिन मैंने कभी भी व्यक्तिगत ना तो प्रहार किया, ना कभी चरित्र हनन करने की कोशिश करी, और ना कभी स्पॉटलाइट ढूंढने के लिए कुछ ऐसे शब्द बोल दिए कि मैं अखबार में कभी मेरा नाम छप जाए। तो विरोध करना चाहिए, डट के विरोध करना चाहिए, ये हमें सीखना चाहिए। जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो उदाहरण स्थापित किया देश के अंदर, ऐसा नहीं है कि उन्होंने विरोध किसी का कम किया, कांग्रेस पार्टी का डट का विरोध किया। उनके भाषण आप सुनिए कभी जाके, और उन्होंने जो लहजा अपनाया वो राष्ट्रीयता में लिप्त था। उनका हम भी विरोध करते थे पॉलिसी में, लेकिन व्यक्तिगत विरोध नहीं कर सकते थे क्योंकि उनका व्यक्तित्व ऐसा था। तो व्यक्तित्व विराट बनाने के लिए मीठे बोल भी बोलने पड़ते हैं, विरोध करना जरूरी है, लेकिन आप किसी को अटैक करो, गाली गलौज करो, उस पर एलिगेशन लगा दो, पब्लिक में उसकी बेइज्जती कर दो किसी नेता की, तो जो कीचड़ फेंकता है 2-4 बूंद तो उसके ऊपर भी आके गिरेंगी। तो हम सबको जिम्मेदारी हमारी बनती है, खासकर मेरी पीढ़ी के पॉलिटिशियंस की, कि हम लोग एक उदाहरण सेट करें। तो इसलिए मैंने विरोध जिसका भी किया है सैद्धांतिक किया है, व्यक्तिगत नहीं किया है। तो और आपने कहा कि बहुगुणा जी किस बात कर रहे थे आप, अभी तो टाइम पड़ा है, तो अभी देखते हैं आगे कि क्या होता है।